और अगली बड़ी खबर कांकेर के अंतागढ़ से हमारे पास आ रही है, जहां अवैध धान को जब्त किया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो अवैध धान जिसे जब्त कर लिया गया, तकरीबन 146 बोरा अवैध धान जिसे जब्त किया गया है। धान के सही दस्तावेज नहीं दे पाने के कारण इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरंडी गांव के 2 व्यापारियों से जब्त हुआ है धान। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, इस मामले को लेकर पूरी जानकारी क्या बताइए। बिल्कुल सुनील जी, मैं बता दूं कि जहां धान खरीदी अभी दिसंबर से चालू हो गई है, वहां पर राज्य शासन भी बहुत ज्यादा गंभीर और सजग नजर आ रहा है और प्रशासन भी बहुत तेज मुस्तैद है। इसी के तहत मैं आपको बता दूं कि लगातार जो धान मंडी में जो बीच के बचौलिए एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाने के लिए और राज्य शासन के खजाने में नुकसान, इस प्रकार के मुद्दों को लेकर यहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर है उत्तम पंचौरी साहब और प्रभारी तहसीलदार अखिलेश ध्रुव जी, उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो सरंडी गांव अंतर्गत ब्लॉक खलकंदा सरंडी गांव है, जहां पे 2 व्यापारी घर में जाके दबिश दी, तो वहीं पे जो व्यापारी जयराम साहू जी है, उनके घर में जो मेटाडोर खड़ी थी उससे 128 बोरा धान का पड़ा हुआ था, जिसकी सही तरीके से जानकारी मांगी गई तो किसी भी प्रकार का जो व्यापारी है उन्होंने दस्तावेज नहीं दे पाया। वहीं पे और बता दूं मैं आपको कि वहीं पे जब दूसरे व्यापारी के घर में छापा मारा गया तो 18 बोरा और धान के जहां पे प्राप्त हुए उनसे भी किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिल पाए। एक बात जरूर कही जा सकती है सुनील जी की ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ पे जो धान खरीदी को लेकर बहुत सारी जो अनियमितताएं थी और जो सही तरीके से जो किसानों को जिसका लाभांश मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं लाभ बीच के बचौलिए खा जाते थे। इस प्रकार की जब प्रशासनिक अमला सही तरीके से कार्रवाई करता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के खजाने में मुनाफा भी होगा और यहाँ के जो किसान है उनको सही उनके अधिकारों को उनको हक भी मिलेगा। सुनील जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, अब यदि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की हम बात करें तो क्या ये कहा जा सकता है कुछ ऐसी ही कार्रवाइयां आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल सुनील जी, जहाँ पे राज्य सरकार भी और अब जो सरकार है वो लगातार आदेशित कर भी रही है और प्रशासन भी बहुत गंभीर नजर आ भी रहा है, क्योंकि इसी के तहत कार्रवाई की भी गई है और लगातार हम भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि प्रशासनिक अमला बहुत तेज गंभीर भी है और लगातार यहाँ पे उनके राज्य सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे जो कलेक्टर साहब ने भी आदेशित किया है उसको देख के पूरे जो आसपास के धान संग्रह केंद्र है, खरीदी केंद्र, वहाँ पे लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और हर एक मुस्तैदी बरती जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे घोटाला ना हो पाए, ना किसी प्रकार की अनियमितता हो पाए। सुनील जी, निश्चित रूप से हम अग्रिम भविष्य से उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी एक पहल होगी जो किसानों को सही लाभ मिलना चाहिए वो उन तक पहुंच पाएगा। सुनील जी, चलिए, बिल्कुल जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी तहसीलदार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंतागढ़ में 146 बोरा अवैध धान जब्त किया गया है।